हमारा शरीर की डिमांड्स हमारे मस्तिष्क से ऊपर नहीं है, या हमारे शरीर की डिमांड हमारी आत्मा से ऊपर नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मुझे क्रोध नहीं करना तो नहीं करना। मैंने फैसला किया है कि मेरे शरीर में अभी त्रुटियां हैं तो मुझे रोज उठकर कसरत करनी है तो करनी है। फिर मुझे नींद आ रही है वो अलग चीज है। आपकी चेतना, आपके शरीर, आपके सेंसेस से ऊपर उठ जाएगी। ये संकल्प की शक्ति आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगी। और फिर जब आपका ये टूल शार्प हो गया सेल्फ डिसिप्लिन का, तो आप उस दिशा में बढ़ते हो जो दिशा शिव की है। ये चीजें स्टार्टिंग के स्टेजेस में है, संकल्प और ये सब, क्योंकि हम एकदम नींद में हैं, हमारे खुद पे कंट्रोल कहां है। तो ये आप जब टूल अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, संकल्प की शक्ति आपकी मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद लाइफ में आपने, क्योंकि वो आप सीख गए, बिल्कुल विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है भाई। जब आप संकल्प सीख गए, हमेशा से विजुअलाइजेशन कर रहा है, हर ब्रह्मांड का हर इंसान विजुअलाइज कर रहा है। कौन नहीं विजुअलाइज कर रहा? कुछ ही लोग क्यों कर पा रहे हैं फिर वो चीज? कुछ ही लोगों की चीज क्यों अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि जो लोगों का इंजन रवां था, जिन लोगों ने बाय लक या किसी कारण से ऐसी स्थिति में रहे थे, जो बचपन से संकल्प देख रहे थे वो लोगों का, या फिर नहीं तो अब बड़े में हम संकल्पवान अगर बन जाएं तो हम एक स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि हमने जो डिसाइड करा है वो चीज आप कर लो। क्रोध खत्म करना ये खुद में इतनी बड़ी चीज है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि शुरुआत में काबू नहीं, हम बेहोश हैं, हमें संकल्प लेना पड़ता है, हमें क्रोध नहीं करना। और आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत हो जाती है। वो अंदर से मैनिफेस्टेशन की जो अलग अलग किताबों में आप लोग पढ़ते हो, वो ये सिखा रहा है, संकल्प सिखा रहा है आपको, संकल्प सिखा रहा है। आपको डिसाइड कर लिया मुझे ये काम करना। अब इसके बाद जो भी आप बीज डालोगे, विजुअलाइजेशन क्या करता है, आपके बॉडी में एक सीड प्लांट करता है। जो भी सीड प्लांट कर दिया, अब वो सीड प्लांट जब हुआ है तो उसकी जड़ें मजबूत होने लगेंगी, उसके पौधे खिलने लगेंगे, उसके अंदर फूल निकलने लगेंगे और वो आपकी बॉडी में फैलेगा। वो आपकी बॉडी की गाइडिंग लाइट बनेगी। तो अब अगर आपने बीज डाल रखा है अपने अंदर, तो वो आपके लिए गाइडिंग टूल बनेगा। फिर आपका शरीर खुद ही उस दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर के ईश्वर को बोला है सीधे इमोशंस के माध्यम से। विजुअलाइजेशंस आपके इमोशंस को स्टिमुलेट करती है। विजुअलाइजेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजुअलाइज हर कोई कर रहा है। जिसके अंदर संकल्प की एबिलिटी है वो पहला कदम बढ़ पाता है। संकल्प की एबिलिटी इस वजह से 41 दिन मां काली के व्रत या मां काली के हमें मालाएं पढ़नी होती है। तो आपको अपने अंदर सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं, विजुअलाइजेशन तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि आपके इमोशंस को स्टिमुलेट करेगा और वो सीड की तरह काम करेगा। आपको अपने पर फिजिकली ऑन ग्राउंड भी वर्क करना है। और इस दिशा में आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये अलग मार्ग है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप अर्न कर जब आपका जी भर जाएगा कि हाँ धन से भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप अगले चरण पर जाएंगे, वरना अभी नहीं हो पाता। तो इसलिए शुरुआत में हमें ये संकल्प की विधियां इस्तेमाल करनी होती है और साथ में विजुअलाइजेशंस करनी होती है। संकल्प कैसे करें, आप लोग कैसे करें? अब आप लोग इतना तामझाम थोड़ी करोगे माँ काली की पूजाएं। तो आपको अपने एक नोटबुक में लिखना है कि वो मुझे अचीव करना है। कोई भी विधि हो सकती है आपको, क्योंकि कंसेप्ट आप समझ गए हैं। कोई भी विधि हो सकती है। आप वाटर बॉटल पे लिख सकते हैं, अपने दीवार पे लिख सकते हैं, अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, ये मुझे करना है। अब वो बार बार आपको इमोशंस जगाएगा आपके अंदर, क्योंकि रिपीटेटिव ब्रेन है ह्यूमंस का, रिपीटेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो आपके अंदर आपकी गाइडिंग लाइट बनेगा। उसके साथ जब आप विजुअलाइज करते हो, क्या विजुअलाइज करना है? जो हमें क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा सिखा रहा है कि आपको फील करना है वो चीज ऑलरेडी डन। जो आपने उस दिन वीडियो भी हमने आपको भेजी थी, जैसे उस लेडी ने 3 मिनट में कैंसर सही करा अपना। ऑलरेडी डन। तो इससे आप और गहरे में उतरेंगे। तो अगर अभी आप लोग, मान लीजिए आप जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप सोचते हैं कि चलो 200 पुशअप्स हैं, 200 पुशअप्स ये मैं इतने करूंगा रोज, ये मेरे लिए सफिशिएंट है।
तो जब आप कभी लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखें, या जो भी आपके एक्सरसाइज के आप निर्धारित करते हैं, अगर आप सोचेंगे कि 220 करना है, तो आप 200 से आप थकान महसूस करने लगते हैं। अगर आप सोचेंगे मेरे को 300 करना है, तो आप 280 पे थकान महसूस करने लगेंगे। आप सोचेंगे 400 करना, आप 380 पे थकान महसूस करने लगेंगे। और इस चीज का कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं होगा कि आपकी एबिलिटी कितनी है। अब जब इमोशन का बीज आपके अंदर डल रखा है, तो आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो उससे ऊपर पड़ जाएगा, उससे हैवी हो जाएगा इमोशंस। और इमोशंस फिर आपके पुराने एक्सपीरियंसेस जो रहे थे उनसे भी हैवी हो जाएगा। आपके पुराने एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे? आपके अगर मम्मी पापा अमीर नहीं है किसी, और हम तो लैम्बोर्गिनी चाह रहे हैं, तो अभी आपके सोसाइटी से हमारा ब्रेन बना हुआ था, तो आपके अंदर लगेगा कि लैम्बोर्गिनी खरीदना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर जब आप रिपीटिशन से इमोशंस क्रिएट कर देंगे और इमोशंस टेक ओवर कर लेगा आपके पास्ट की सोसाइटी को, हम यानी कि ह्यूमन बन रहे हैं, समाज से ह्यूमन बन रहे हैं, और वो इमोशन ओवरटेक कर चुका है हमारे सोसाइटी को, तो वो ह्यूमन आपकी गाइड, वो इमोशन आपकी गाइडिंग लाइट करेगा। और आपको, जैसे मैंने एक्सरसाइज एग्जांपल से बताया, आप उस तरफ पुश होने लग जाएंगे। आपको थकावट नहीं होगी, आपको थकावट नहीं होगी। अगर आप लाइफ में कुछ कुछ काम करते हैं कि चलो सुबह ही इतना करा, दिन में इतना करा, शाम को इतना करा, रात को इतना करा, तो आपको थकान के दौरान जब आप ध्यान करिए कभी कि मुझे थकान क्यों हो रही है, आपको रियलाइज होगा क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन सी लो थी खुद से, सिर्फ इस वजह से थकान हो रही है। अगर आपका एम है कि एक महीने में 50-60 हजार रुपए कमाना चाहता हूं मैं, ये सारी लौकिक बातें हैं, लेकिन फिर भी बताना हमारा जरूरी है कि 60 हजार रुपए कमाना चाहता हूं मैं, और आप जैसे 50-60 अगर आपका बिजनेस अचीव कर लेते हो अपना टारगेट, तो उसके बाद का जो भी आपको काम होगा वो आपको स्ट्रेस लगेगा। अगर आपने खुद से अंदर मैनिफेस्टेशन वाली विधि से बीज डाल रखा है कि मुझे तो 2 लाख ही कमाने हैं, तो 50-60 हजार की इनकम के बाद आपको अपना वर्क स्ट्रेस नहीं लगेगा। ये गहराई में ये सारी विधियां चल रही हैं। तो आप मुख्यतः जो मैंने आपको सारी चीजें बताई उनका बेस ये है कि आप उन चीजों को लिखो। लिखने के बाद अब संकल्प उठाओ कि मुझे 41 डेज तक ये कार्य करना ही है। और ये जो नंबर्स हैं, ये 21, 41, ये कितने, क्यों 41 ही क्यों? तो इनके पीछे भी बहुत विज्ञान है। अब कोई भी आप नंबर उठाओ, 41 डेज का उठाओ और लिख दो कि ये चीज अचीव करने के लिए मुझे डेली ये काम करना है। और अगर आप वो टास्क पूरा कर गए तो आपका टूल बहुत शार्प हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट पे जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड हार्ड वर्क से ही वो चीजें अचीव होनी है। लेकिन हार्ड वर्क वो आपको लगेगा ही नहीं, वो आपको मनोरंजन लगेगा, क्योंकि आपने अपने को हिप्नोटाइज कर दिया है, अपने को वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया है पास्ट सोसाइटी से, एकदम नीट एंड क्लीन एक ह्यूमन बन चुके आप। खुद को हिप्नोटाइज करा है आपने, सेल्फ हिप्नोसिस करा है। तो वो मेहनत जो अभी आपके जो डेफिनेशन से मेहनत की, वो आपको मेहनत नहीं लगेगी। वो जो डेफिनेशन से आपको थकान की, वो आपको थकान नहीं लगेगी। ऐसे आपकी बॉडी के अंदर ये केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, बहुत गहरे तल तक जाते हैं बातें। तो आप लिखें, उसके बाद संकल्प उठाएं और विजुअलाइज करें, फील करें। तीसरी चीज कि ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। धीरे धीरे जब आपकी सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना संकल्प के माध्यम से, तो जो ऑलरेडी डन वाली फीलिंग है वो मैनिफेस्ट होने लगेगी। ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया ऐसे काम करती है, तभी मैनिफेस्टेशंस होती है। अगर 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं तो हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता है, अपने विश मैनिफेस्ट करने का। अब हम चलते हैं सबसे पहले सबसे वेस्ट में चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका में क्या चलता है? तो अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी क्या कहेगी कि आपको मांगना है, ये जो आपका सवाल था ना, आपको मांगना है जीसस गॉड से, और गॉड आपको देगा। अगर मांगोगे नहीं तो नहीं देगा। क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा होता है प्रोटेस्टेंट्स। वो कहते हैं कि तुम मांगो चाहे ना मांगो, वो मैटर ही नहीं करता, तुम्हारे पहले के कार्मिक फैक्टर्स हैं, और तुम्हें इस जन्म में क्या करना है, मनी जो तुम अर्न कर रहे हो उसको तुम्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ना कि अपने पे इन्वेस्ट करना है। अगर तुमने ये रूल फॉलो कर लिया गॉड का, तो तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिक सब कुछ आने लग जाएगा। तुम्हें रूल फॉलो करना है, फिर तुम्हें मांगना भी नहीं है। जिस वजह से
प्रोटेस्टेंट्स बहुत अमीर हो गए हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च होती थी कि ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए, ये भी तो क्रिश्चियन है। दूसरी क्रिश्चियनिटी क्या थी कि मांगना है तो तुम्हें मिल जाएगा, जो कैथोलिक्स होते हैं। प्रोटेस्टेंट्स क्या कहते हैं, मांगने मूंगना तो है, वो अलग चीज है, तुम्हें वर्क करना है, और वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक सब मिलने लग जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ साउथ अमेरिका में, वहां पे रेड इंडियंस होते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहते हो, जो तुम्हारी विश, उसको तुम्हें फील करना है। वो भी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है, अलग अलग प्रकार की क्रिश्चियनिटीज हैं। तो वो बोलते हैं तुम्हें ये फील करना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हें मांगना नहीं है, तुम्हें फील करना है, तुम पे ऑलरेडी है, तो वो तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारी वो फीलिंग क्रिएट कर दी, वो फीलिंग को एक बीज बोलते हैं, जैसे आम का बीज है तो पेड़ अपना आप उगेगा, वैसे अगर तुमने वो फील करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी हैबिट हो गई, और जितने डिटेल में तुम फील कर लोगे वो चीज, जितनी ज्यादा डिटेल में, उतनी फास्ट वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आप और इस साइड आ जाए, फिर आपको अफ्रीका दिखेगा। फिर अफ्रीका में क्या कहते हैं लोग, तुम्हें कोई विश मैनिफेस्ट करनी है तो उन्होंने कुछ कुछ टोटेम्स बना रखे हैं। टोटेम्स यानी कि कुछ आकार, जैसे हम लोग मूर्तियां बनाते हैं वैसे वो कुछ कुछ आकार बना के हैं। तो इस आकार के सामने बैठकर तुम्हें चिल्लाना है, और सारे झुंड को मिलके, ग्रुप, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअलिज्म उतना नहीं होता, कबीलों में ग्रुपिज्म ज्यादा होता है कि सब ग्रुप है, तो ग्रुप मिलकर चिल्लाते, क्योंकि उनकी मांग क्या होती है कि बारिश हो जाए, खेती हो जाएगी। सारा ग्रुप मिलकर प्रैक्टिसेस करके चिल्लाता है, उन मूर्तियों की, लकड़ियों की मूर्तियां वो बनाते हैं, जिसे वो टोटेम बोलते हैं। अब मांगो, तुम्हारी विश मैनिफेस्ट हो जाती है, वो उनकी ये विधि है। फिर आप और इस साइड आ जाते हैं, फिर आपको मिडल ईस्ट दिखता है। मिडल ईस्ट में फिर आप देखते हैं इस्लाम। इस्लाम क्या कहेगा आपको कि विश कैसे मैनिफेस्ट करनी है? वो कहेगा कि तुमसे ज्यादा अल्लाह को पता है, तुम्हारे किस में खैरियत है वो अल्लाह तुमसे बेहतर जानता है। तुम्हारी ख्वाहिश है मांगना है, मांग लो, अगर हुआ तभी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं भी हुआ तुम्हारे लिए बेहतर है, बहरहाल तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास है अल्लाह तुमसे बेहतर जानता है। फिर आप और इस तरफ आ जाते हो, फिर आपको आएगा पाकिस्तान के बाद, फिर आप और ईस्ट की तरफ आओगे, आपको इंडिया आ गया। इंडिया में फिर आपका किस दिन, आप संडे को, सैटरडे को फ्री होते हो, तो सैटरडे को भैरव देवता को आप बात कर सकते हो, भैरव देवता से। तो भैरव देवता बोलेंगे आपको विश मैनिफेस्ट करनी है तो आपको काले कुत्ते को भोग लगाना है। काले कुत्ते को भोग लगा के जो ख्वाहिश आपकी है, वो आपकी मांग जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। विश, ये सारी विश मैनिफेस्टेशन से पूरी दुनिया में किस प्रकार से चल रही है। और फिर अगर आप सोमवार को फ्री हो तो सोमवार के लिए शिव जी हैं रेडी, गंगा, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने चले जाओ, दूध चढ़ाने चले जाओ, फिर विश मांगो। फिर मंगलवार को फ्री हो तो मंगलवार के लिए हमारे हनुमान जी हैं फ्री, रेडी। ये हम इंसानों ने जो बनाया है ना पूरी दुनिया को। अब मंगलवार को फिर प्रसाद चढ़ा दो बूंदी का और अपने विश मैनिफेस्ट करो। फिर आप और इस साइड जाते हो जहाँ पे आप बंगाल में है ना, बंगाल की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे माँ दुर्गा है, माँ काली है। तो माँ काली, माँ दुर्गा का क्या है, वो बोलते संकल्प उठाना है तुम्हें। अब तुम्हें 41 दिन तक मेरी ये रोज पूजा करनी है, एक दिन नहीं छूटना चाहिए, और तुमने रोज ये मांग करनी है। और 41 दिन के बाद तुम्हें भोग चढ़ाना है, नारियल फोड़ना है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, और उसके बाद तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। वो मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं, ईश्वर नहीं सिखा रहे, इंसान सिखा रहे हैं। जो बिजनेसेस हैं, जैसे बिल गेट्स, अंबानी, इनका बिजनेस है, वैसे सारे बिजनेस बन गए हैं। और फिर आप और ईस्ट की तरफ चले जाओगे, हम वेस्ट से ईस्ट में आए ना, फिर आप और ईस्ट पर चले जाओगे तो आपको तिब्बतियन ये दिख जाएगा, आपको तिब्बतियन, ये हमारे नॉर्थ में जो, तो वो बोलते हैं अंत में कि अगर तुमने मांग लिया तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मांग तुम्हारे अंदर भीतर तनाव, स्ट्रेस पैदा कर देगी। इस साइड से हम चले थे वेस्ट से, तो क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है, तुम जब तक दरवाजा नहीं खटखटाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मांगना है। और ईस्ट में आ जाओगे, आपके जो सबसे ईस्ट रिलीजन है लाउड से, उनका पूरा ये कहता है कि अगर तुमने मान लिया तो वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं कभी। तो अब हम क्या करें, फिर तो इतनी सारी चीजें होंगी। ये तो बढ़िया ही था कि हमें एक ही चीज पता थी कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ा दिया और वो चीज पूरी हो जाती है, और नहीं पूरी होती है तो हम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो पंडित ने हमें वो विधि बताई है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। उसने तो अपनी सारी विशेष मैनिफेस्ट कर ही रखी है, उस पंडित ने तो अपने पूरे काम वासना पर पूरा काबू कर ही रखा होगा, उसे कभी क्रोध भी नहीं आता होगा, वो तो महान आत्मा है, उसने हमें सिखाया। और पंडित को किसने सिखाया, उसको भी किसी महान आत्मा ने सिखा दिया होगा। तो ये पंडित तो हमें ज्यादा सॉर्टेड तो थे ना, हमें एक ही चीज पता थी, तो फिर इंसान वही करने लग जाता है। जब आप पूरा देखोगे कि तो कितने डिफरेंसेस हैं, कितने डिफरेंसेस है विश मैनिफेस्ट करने के, तो फिर करे कैसे, फिर क्या हो जाएगा, कैसे मांगेंगे? क्या विश मैनिफेस्ट होती भी है
या फिर वही जरिया है हार्ड वर्क ही जरिया है। तो आप जब सारी चीजें देखोगे, जब सारे जितने मुख्य रिलीजन है 8-10 दुनिया भर के, तो अब दुनिया भर के 8-10 जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो सारे अभी हमने डिस्कस करे, इन 8-10 को आप इकट्ठा करोगे तो आप इस चीज को समझोगे, हर रिलीजन कुछ मुख्य बातें कह रहा है। क्योंकि वो मुख्य बातें अगर वो बिजनेसमैन जो आपको मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि के तरीके विधियां बता चुके हैं, अगर वो बिजनेसमैन आपको बता देंगे तो फिर वो बिजनेस कैसे सक्सीड करेगा। तो कुछ मुख्य जब आप सब में से पिक करते हो और एकदम निष्पक्ष होके पिक करना आपने, तो आप देखेंगे कि आपको एक तरीका है फीलिंग अगर आप जनरेट कर गए। दूसरी चीज फीलिंग सारे के सारे 5 सेंसेस की मदद से जनरेट करनी है। जैसे मैं आपको कई बार उदाहरण देता हूं कि जैसे माँ दुर्गा माँ काली की पूजाएं होती हैं, तो उसमें या हिंदुइज्म में जो पूजा होती है सारे सेंसेस पे हिट करता है। जैसे मैम ने कल आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि कैसे बच्चों को जहरीली लीफ हाथ में टच करी गई और एक बच्चे को नॉर्मल लीफ हाथ में टच करी गई, यानी कि स्किन के सेंसेस से भी प्लेसिबो जा रहा है अंदर। तो जो एक्सपेरिमेंट मैम ने आपको बताया, तो आप सारे सेंसेस से जब अटैक करते हो अपने मैनिफेस्टेशन को, ये दूसरी विधि बताई जा रही है जिनको हमें मिलकर करना है। तीसरी विधि जो सबसे शक्तिशाली है, जो आप लोग रिलेट कर पाओगे, वो ये है संकल्प उठाने की विधि। हर रिलीजन संकल्प उठाने को कह रहा है, जितने रिलीजन है ब्रह्मांड में। वहां से शुरू करते हैं प्रोटेस्टेंट्स से, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर टोटेइज्म, फिर इस्लाम, फिर लाओत्से, कन्फ्यूशियन, ये सारे, और फिर हमारा हिंदुइज्म, ये ज्यूइश, वो बोल रहे हैं संकल्प उठाना है। जैनिज्म में आप देखते हैं वो महीने महीने सिर्फ पानी पिएंगे, चने का पानी। हिंदुइज्म में आप देखते हैं 41 डे का 41 दिन का संकल्प उठाना है। वो संकल्प शक्ति बढ़वा रहे हैं आपकी। अगर आप लोग ये मूल समझ गए कि अगर मेरी संकल्प शक्ति बढ़ गई अगर किसी तरह, तो लाइफ में हर चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। संकल्प शक्ति बढ़ाना मतलब आपका खुद का माइंड जो एक टूल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैंने संकल्प कर लिया है कि हर रोज सुबह 5 बजे उठकर, चाहे फिर सामने भूकंप आ रहा हो, मृत्यु फिर मेरे लिए बड़ी नहीं है, मेरे लिए मेरा संकल्प बड़ा है, जिसको एक वाक्य में आप लोगों ने सुना होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस स्थिति में अगर मैं पहुंच गया, फिर मृत्यु नहीं सोचनी है, मेरा संकल्प मुझसे बड़ा है। और 41 दिन तक अगर मैंने ये चीज कर दी तो मेरे अंदर झूठा क्या बताया गया आपको, वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि हर स्थिति में आपका माइंड फोकस्ड है। और इतनी डिटेल पे जाती है बात, संकल्प उठाते हैं जब, कि अगर सुबह इतनी डिटेल्स में समझाया जाता है, सिखाया जाता है प्रैक्टिसेस में, सुबह का समय अगर दूध वाला आ जाए, क्योंकि 5 बजे कोई माँ काली की, माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है, तो दूध वाले को हमें भिजवाना पड़ेगा ना, या फिर किसी और को, तो उसे भिजवाओ, उठना नहीं है। तुम्हारा बच्चा रो रहा है, रोने दो उसे। ये संकल्प यहां तक जाता है, तब आपके अंदर धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। संकल्प की शक्ति आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल क्रिएट हो गया, तो वही स्थिति पे आप पहुंच जाओगे जो ध्यान की मकसद है, जो शुरुआत में ध्यान का मकसद है, कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन।